काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने कहा था कि एक पार्टी एक झंडा। तो ये बहुजन समाज पार्टी ही एक देश की ऐसी पार्टी है जो काशीराम साहब ने बनाई है और पूरे देश में तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है, जो 16 राज्यों में बहन जी का कोर वोट है। कि चंद्रशेखर ने भी अपना अच्छा संगठन बनाया, वो बहन जी के साथ जुड़ जाए और बहन जी के साथ जुड़कर बहन जी की भुजाएं मजबूत कर घर की दीवारों पर जाकर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मराना समाज बनाना। नमो बुद्धाय। मैं अरुण कुमार, मैं भी पहुंचा बड़ोदरा। ये बहुजन समाज पार्टी का मंच है। बहुजन समाज पार्टी के मंच पर मैं इस भीड़ को दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये भीड़ बहुजन समाज के मंच से बहुजन समाज को सुनने के लिए एकत्रित हुई है, बहुजन समाज के नेताओं को सुनने के लिए एकत्रित हुई है। मैं भी इस समाज में आए हुए लोगों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो संकल्प दिवस के माध्यम से इस मंच को सजाया गया है। तो ये संकल्प दिवस है क्या? वैसे संकल्प दिवस ये है जो बाबा साहेब ने बड़ौदा में जो अन्याय अत्याचार हुआ था उनके पर, उनके त्रास से जब मुंबई जाने लगे तब इस कमाटी बाग के एक वड़ के पेड़ के नीचे बैठ के जो संकल्प लिया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, शुद्ध कपड़ा पहनता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार होता है तो मेरे गांव में बसे हुए मेरे समाज के लोगों की क्या हालत होगी। ऐसा सोच के बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन से वो एक संकल्प लेते हैं कि अब मैं मेरा जीवन ये मेरे समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए काम करूंगा। और बाबा साहब ने ये संकल्प पूरा भी किया। आज हमारे समाज के लोग बहुत ही मान सम्मान के साथ जी रहे हैं। अभी सर, अगर संकल्प पूरा किया बाबा साहब ने, लेकिन हमारा समाज तो इस संकल्प को पूरा नहीं कर रहा है। हमारे समाज के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जब यहाँ संकल्प भूमि पर पहले हम आते थे, आज से 8 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती थी। आज देखो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों तक अब ये मैसेज पहुंच गया है। धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाज बाबा साहेब की संकल्प भूमि पर आकर खुद समाज के उत्थान के लिए संकल्प लेंगे और समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन लाने के लिए तो हमें एकजुट होना, और एकजुट क्या हमारा समाज एकजुट है? अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद की रोटियां सेकने के लिए अलग संगठन बनाते हैं। पर जैसे काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने कहा था कि एक पार्टी एक झंडा, तो एक नेता। तो ये बहुजन समाज पार्टी ही एक देश की ऐसी पार्टी है जो काशीराम साहब ने बनाई है और पूरे देश में तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है। और उसकी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी है, अपने सम्मान के साथ समाज के सम्मान को बचाए हुए देश में राजनीति कर रही है। लेकिन सर, ये जो अभी समाज है वो बिखरा हुआ है, उस समाज को कैसे जोड़ेंगे? पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे समाज की आर्थिक मजबूरी है, हमारा समाज गरीब है और इसका लाभ लेते हुए मनुवादी पार्टियां उनको खरीदने का काम करती है। पर धीरे धीरे समाज में बाबा साहब की बात पहुंच रही है और बाबा साहब की बात पहुंचते, देखो आज मैंने बोला ना कि लाखों की संख्या में लोग आज आए हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे कि अब 2024 आ रही है, परिवर्तन जरूर होगा और बहन मायावती जी इस देश की वड़ा प्रधान बनेगी। लेकिन सर, अभी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर ये पार्टियां जुड़ नहीं पाती हैं तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकती हैं? बहन मायावती का कोर वोट है अपना, और हर कितने सारे राज्यों में 16 राज्यों में बहन जी का कोर वोट है और इस वजह से बहन जी राष्ट्रीय नेता तीसरे नंबर की पार्टी जो बनी है वो ऐसे नहीं बनी है। और देश में आप देखो अभी जो वातावरण है, आप बहन जी किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़ी है। क्यों नहीं जुड़ी? बहन जी की राजनीति अलग की है, ये हमारे समाज के मान सम्मान के लिए राजनीति कर रही है। तो आप एक बात सोचो, जिस पार्टी कांग्रेस और भाजपा 15-15 करोड़ लेते हैं राज्यसभा के सांसद के लिए, और वही सीट बहन जी लात मार देती है कि मेरे समाज की आवाज को दबाया जाता है, मेरे आवाज को सुना नहीं जाता
जाता है, ऐसी सीट पर मैं सांसद बनकर रहना नहीं मांगती और बहन जी राजीनामा दे देती है। तो ये समाज के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक बहन जी ही एक ऐसी नेता है जो हमारे समाज को सम्मान दिला सकती है। सर, अगर ये समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो क्या हमारी पार्टी आ सकती है? समाज इकट्ठा होगा, समाज जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे लोग लगे हुए हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी अब सोचने लगी है, जो छोटे छोटे संगठन है वो भी जुड़ रहे हैं और जो पार्टियां बनाकर अलग राजनीति कर रहे हैं वो तो अपना उल्लू ठीक करने के लिए है, वो मनुवादियों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेते हैं बाबा साहेब का नाम लेते हैं और मनुवादियों को मजबूत करते हैं। वो बाबा साहब की मूवमेंट को अभी तक समझ नहीं पाए, वो खुद का पेट पालने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जब समाज जागरूक होगा और कैडर होगा, कैडर होकर लोग सशक्त बनेंगे और विचारों से सशक्त बनने के बाद ही पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ये बात जरूर। सर, ये अभी मेरी बात हुई थी भीम आर्मी के विनय रतन जी से, अभी मेरी उनसे बात हुई थी। वो बोल रहे हैं कि हम केवल बहुजनों को जोड़ने का मिशन चला रहे हैं, हमारा कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है। अगर बहन जी हमें बुलाती हैं तो हम मतलब उनके पास जाने को तैयार हैं, तो क्या बहन जी बुला सकती हैं ऐसे? बहन जी की राजनीति अलग है। बहन जी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का सम्मान के लिए राजनीति करती है और वो अपनी राजनीति अलग से करती है। लेकिन सर, अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा वोट बटेगा, तो उन्हें मिलाने के लिए तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। बहन जी को समझना चाहिए, जो अलग संगठन बना के जो खुद की रोटियां सेक रहे हैं उनको समझना चाहिए। बाबा साहब ने कहा एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता, तो ये लोग अलग, काशीराम साहब ने पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है और देश में उसका खासा बड़ा महत्व है, तो फिर अलग संगठन बना के ये लोग साबित करना क्या चाहते हैं? ऐसे तो वोट हमारे बिखर जाते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए जो छोटे छोटे संगठन बना के खुद का उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये भीम आर्मी के विनय रतन जी कह रहे हैं कि हम अपनी मतलब जो है बहन मायावती जी के लिए ही काम कर रहे हैं, एक बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बहन जी हमें बुलाती हैं तो हम उनके पास अवश्य जाएंगे। तो क्या बहन जी मिल सकती हैं? बहन जी को जिस दिन लगेगा कि आपने ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है कि देश में कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो बहन जी भी सोचेगी कि भाई ये बहुजन समाज के लोग हैं और अपना संगठन का काम कर रहे हैं, अगर BSP को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहन जी जरूर बुलाएगी। बहन जी के मतलब जो है सपोर्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? आप कोई ऐतराज नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर चंद्रशेखर जी मिल जाएं? कोई ऐतराज नहीं, अच्छी बात है कि चंद्रशेखर ने भी अपना अच्छा संगठन बनाया हुआ है और बहुजन समाज के लिए वो काम कर रहे हैं, तो अब बहन जी के साथ जुड़ जाए और बहन जी के साथ जुड़कर बहन जी की भुजाएं मजबूत करे तो बहन जी 2024 में बड़ा प्रधान बन सकती है। तो ऐसे लोगों को बहन जी का सपोर्ट करना चाहिए और बहन जी से मिलकर संगठन मजबूत करने के लिए साथ में जुड़ना चाहिए। 2024 के चुनाव के लिए आप बहुजनों को क्या संदेश देंगे? मैं बहुजनों को यही संदेश दूंगा कि बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था, आज आप संकल्प भूमि पर आए हैं, तो बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था कि हमें हमारे समाज को हुक्मराना समाज बना है, घर की दीवारों पर जाकर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मराना समाज बनाना, तो इस समाज को हुक्मराना समाज बनाने के लिए एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। उसको वोट करें और वोट कर बहन जी को बड़ा प्रधान बनाने का काम करें। छोटी छोटी पार्टियों के लिए क्या संदेश है? छोटी छोटी पार्टियों को मेरा संदेश है कि आओ, साथ मिल जाओ, बहन जी के साथ जुड़ जाओ, विलीनीकरण कर दो। आपको भी आपके हिसाब से, बहन जी कहती है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इतनी हिस्सेदारी, आपको इतनी हिस्सेदारी दी जाएगी और आप सरकार बनाओ, सरकार बनाकर बहन जी के साथ काम करो, आपको भी सम्मान मिल जाएगा। तो साथियों, मैं जो छोटी छोटी पार्टियों से विनती करता हूं कि छोटी छोटी पार्टियां आकर मिलें और उस सम्मान को स्वीकार करें जिस सम्मान को देश चाहता है। एकजुटता में शक्ति है, एकजुटता में सम्मान है। नमो बुद्धाय, जय भीम।